Assalamu alaikum students. Today's our topic is present indefinite passive voice. आज का हमारा मौजू है प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई जुमला जब हमारे सामने लिखा हुआ हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। जैसा कि हमें मालूम है देयर आर 3 टेंसेस, 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के चार पास्ट के और 4 फ्यूचर के, मतलब 3 टेंसेस हैं और 4 उनकी हालतें हैं। तो एक्टिव वॉइस में इस तरह से ये बन जाते हैं 12 और पैसिव वॉइस में ये बन जाते हैं 9 पैसिव बनते हैं 12 एक्टिव वॉइस के। तो यहां ये जानना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस में टेंस की पहचान तो एक अलग बात है, लेकिन जुमला कैसे पता चलेगा कि वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। मिसाल के तौर पर अली हाथ लिखता है, अली हाथ लिखता है। अब इस जुमले में देखें, हाथ लिखने वाला कौन है? अली, तो ये सब्जेक्ट हुआ। क्या लिखता है? हाथ, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और लिखना वर्ब हुआ। तो एक्टिव वॉइस को उर्दू में फेले मारूफ कहा जाता है। फेले मारूफ में से मुराद ये है कि उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम करने वाला, वो नजर आ रहा होता है, वो हमें पता चलता है कि कोई काम कर रहा है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की बात करें, तो इसमें यही जुमला कैसे बनेगा? हाथ लिखा जाता है। अब पैसिव वॉइस में हमें यह नहीं पता चल रहा कौन लिखता है। हाथ है और लिखा जाता है, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें पता चला कि इसीलिए इसको उर्दू में मजहूल कहते हैं, फेले मजहूल कहते हैं, कि इसमें हमें काम करने वाले का पता नहीं होता, मींस सब्जेक्ट का मालूम नहीं होता। लेकिन जो हम इम्तिहानात में 9th में, फर्स्ट ईयर में, 3rd ईयर में जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वहां पर हम ये जो रूल है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक्टिव का पैसिव बनाते हैं और उसके कुछ कवायद हैं। आइए हम अब वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। जुमला बनाने का तरीका एक कार। तो जुमला इस तरह से एक्टिव वॉइस का मैं एक बार फिर बना देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो समझने में। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या था? एस फॉर सब्जेक्ट। यहां सिर्फ हमने एस लिखा। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन नॉर्मली इसमें इस्तेमाल होता है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहां पर हम एक्टिव वॉइस में जो इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है, और उसके बाद वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट। उससे पहले ये 12 टेंसेस में वाहिद टेंस है जिसमें एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अली खत लिखता है। तो अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है? अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर। तो अली यहां पर हमारा क्या है? वो सब्जेक्ट है।
राइट लिखना वर्ब है, एस या एस का इस्तेमाल हुआ। इस वक्त हम एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ रहे, पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसको यहां पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखा है। और अ लेटर ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, अ लेटर इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ, जो आज का मौजू है कि पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। तो एक बात तो याद रखिएगा कि हमने मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि वर्ब की दो अकसाम होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उनको कहते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जैसे लिखा हुआ है मौजूद होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। और एक होते हैं इनट्रांजिटिव जिसमें सिर्फ जैसे अली स्माइल्स, अली मुस्कुराता है, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया इनट्रांजिटिव। और अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। तो हमेशा ट्रांजिटिव एक्टिव वॉइस का ही पैसिव वॉइस बनता है, राइट, इनट्रांजिटिव का नहीं बनता। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं पैसिव वॉइस का। याद रखिएगा नंबर 1 कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट है, इसकी मफऊली हालत फाइली हालत में बदल जाती है। इसके बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो थे एक्टिव वॉइस के, वो यहां पर आएंगे, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद फिर आप, ये पहली बात होगी, ये दूसरी होगी। तीसरी बात कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और फिर बाय का इस्तेमाल किया जाता है, ये फोर इसका रूल है या कायदा है। और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह से ये 5 कवायद हैं। नंबर 1, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्ब की तमाम पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है, तीसरी। चौथा, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। और पांचवा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि यहां हमारे पास लिखा हुआ है, अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है। अब अली खत लिखता है, इसमें अब हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, इसको क्या बताया कि आप इसको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, अ लेटर, अ लेटर। अब इसके बाद सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज, अ लेटर इज। अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म राइट है, राइट, रोट, रिटन। अ लेटर इज रिटन। और उसके बाद बाय का इस्तेमाल करें। बाय के बाद जो एक्टिव का चौथा ही हो गया। और पांचवा कायदा यह है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। बाय अली, प्रॉपर नाउन है लिहाज इसलिए कैपिटल लिखा जाएगा, अली का पहला लेटर। तो अली राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय अली। तो ये इसका एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस हो गया। जब इसका इनकारिया बनाएंगे तो इनकारिया में वहां तो सब्जेक्ट के बाद डू डज आ जाता है, नॉट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। और यहां पर क्या होता है, यहां हम सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद इनकारिया होने की वजह से नॉट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर बाय का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी सारा वही रहा, सिर्फ इनकारिया होने की वजह से नॉट आ गया। तो अ लेटर, अ लेटर इज a letter
is not written by Ali. A letter is not written by Ali. इसके बाद अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, पहले इज आ जाएगा। इज सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। इज अ लेटर रिटन बाय अली, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमें पता चला कि पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह से बनाया जाता है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ये 5 क्वाइट दोबारा रिपीट कर रहे हैं। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तमाम पैसिव में, और सब्जेक्ट जो इसका एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, और उससे पहले बाय लगाया जाता है। तो ये 5 उसूल थे, और इन कार्य में सिर्फ नॉट का इजाफा किया जाता है। तो ये हमारा आज का पैसिव वॉइस था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।